हेलो गाइस, दिल्ली मोम व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो सुबह सुबह के 9:45 हो गए हैं और मैं गूंथने लगी हूँ आटा। और मेथी काट ली है मैंने, ये देखिए बहुत अच्छे से ना। बहुत पतली तो नहीं काट पाई लेकिन है ना। अब इसके मैं बनाऊंगी अभी पराठे। और अभी नाश्ता वगैरह नहीं हुआ है, चाय पानी तो बना लिया था क्योंकि पापा पीते हैं ना सुबह चाय, तो वो हो गया था। सुबह का व्लॉग शूट नहीं कर पाई मैं क्योंकि ना सुबह थोड़ा सा लेट भी उठी थी। मैं लेट इसलिए उठी थी क्योंकि देर रात तक ना काम किया था। मेरे को ना 2:30 पौने 3 बज गए थे सोने में। और वो दुपट्टा मैंने रेडी किया था कल के व्लॉग में, तो उसी में काफी टाइम लग गया। तो मुझे लग रहा था कि इसको कंप्लीट करके ही सोऊं, तो वो कंप्लीट किया मैंने। फिर सुबह थोड़ा सा आराम से उठी, मैं ज्यादा अर्ली नहीं उठ पाई। तो फिर उसके बाद फिर काम में लग गई उठने के बाद। और फिर अभी है खाने की बारी। तो बात बात तो मैं ना, इधर पानी मेरा ज्यादा ही गर्म हो गया तो इसको मैं शिफ्ट कर लूंगी, थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। तो सर्दियों में गर्म पानी से ही आटा गूंथना पड़ेगा क्योंकि ना अभी वो आटा अच्छा गूंथता है गर्म पानी से। गर्म पानी से सॉफ्ट हो तो आपको पता ही, आप भी तो गूंथते ही होगे। तो जुकाम मेरा अभी है, कम नहीं हो रहा है। इसमें ना बोलते बोलते जुकाम में ये चीज होती है कि बोलते बोलते ना मैं थक जाती हूँ। काम करने में भी थकावट जल्दी हो जाती है जुकाम में। और जब बोलने की बारी आई ना तो देखो, थोड़ी सी देर 1 मिनट बोलूंगी तो ऐसे सांस से चढ़ने लगते हैं। तो थोड़ा सा कम बोला जाता है मेरे से। अभी जल्दी जल्दी खाना बनाऊंगी और उसके बाद तो फिर मुझे आज ना काम भी बहुत सारे हैं। स्टिचिंग का भी ऐसा हो जाता है ना कि घर के काम को कुछ रोक सकती हूँ मैं, कोई ऐसा जल्दबाजी वाला ना हो तो उसको तो बेशक होल्ड कर दो। लेकिन है ना, जो स्टिचिंग के ऑर्डर्स आते हैं ना तो उनको मैं नहीं रोक सकती। लेकिन कल है ना, मेरा वैसे स्टिचिंग करने का मन नहीं था। मन तो था लेकिन उस तरीके से सूट्स वगैरह जो मैं रेगुलर बहुत दिन से सिल रही हूँ ना, तो मेरा मन नहीं हुआ। मुझे लगा कि स्टिचिंग तो मैं करूंगी लेकिन है ना, थोड़ा बोरिंग सा हो गया था। फिर मैंने सूट्स कट नहीं करे। फिर मैं दुपट्टा जो रेडी करना था ना ऑर्डर का, फिर मैं वो चली गई मार्केट में लेने के लिए। और फिर वही मैंने रात तक उसी को कंप्लीट किया। फिर आज मुझे अस्तर वाले 2 सूट काटने हैं और टारगेट यही रखूंगी कि दोनों कंप्लीट हो जाए। और देखो, 2 सूट अगर कटिंग करके स्टिच हो जाते हैं ना पूरे दिन में तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। जल्दी जल्दी अभी लगूंगी क्योंकि नींद तो पूरी मैंने कर ली है। सुबह लेट उठ के घर के काम पड़े हुए हैं, मैंने अभी किए नहीं है। कुछ कर लिए हैं, कुछ बाकी है। मतलब खाना बनाने के बाद मुझे अभी सफाई भी करनी है। फिर बर्तन वगैरह जो दिन में होते हैं वो भी सारे, मतलब और काम भी चलेंगे साथ में। तो बस यही है। अभी बस सबसे पहले ना खाना बना के पापा को खाना दूंगी, फिर हम लोग खा लेंगे। तो साथ के साथ है ना, अभी सर्दियों का टाइम है, मेथी के पराठे और ये काफी अच्छे लगते हैं। गाइस, यहाँ पे मेरे ना पराठे बन के रेडी हो गए हैं। मेथी के पराठे गरम गरम सर्दी में ना बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद अब सबसे पहले दे के आती हूँ मैं पापा को। सॉफ्ट सॉफ्ट से ना, थोड़े से ज्यादा फिर हार्ड हो जाएंगे ना तो खा नहीं पाएंगे। तो मेथी के पराठे ना वैसे गरम ही अच्छे लगते हैं, तो इन पे थोड़ा सा घी मैं एक्स्ट्रा लगा दूंगी। लेकिन है ना, फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़ा घी ज्यादा लगाऊंगे तो ये मैंने दही रेडी कर दी। इसमें पूरा जीरा वगैरह सब मसाला मैंने रेडी करके रखा था, तो वो मसाला ऐड कर दिया है। और ये हो गए गर्मा गर्म पराठे। अभी पापा को दे के आती हूँ मैं, जब तक गैस सिम कर देती हूँ, फिर हम लोग खाएंगे। पापा यहाँ न्यूज देख रहे हैं अपने फोन के अंदर। लो पापा। चलो जी, खाना आ गया। खाना, हाँ जी खाना। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। खाना आज तो लंच और वो साथ में ही है, नाश्ता है एक साथ ही हो गया है। अलग से कर लेना, मैंने तो ज्यादा बना के रख दिए, एक्स्ट्रा बना दिए। फिर मैं कहा वो टाइम भी नहीं है ना मेथी के पराठे। रोटी भी बनाई है मैंने 3-4 की भाई। आज तो मैं भी खा ही लेती हूँ, है तो मेरे को जुकाम खांसी। दही भी ले आई मैं आज। तो का मतलब ये है कि कई दिन से वो हो रहा है ना, मतलब जुकाम। तो अभी फ्रेश दही है ना, फ्रिज की नहीं है, बाहर ही रखी हुई थी। अच्छे से मिक्स कर दिया दही में। प्रसाद खाओगे पहले, बाद में खाएंगे? बाद में खाएंगे ना, पहले ये खाओ। नहीं नहीं, बाद में खाएंगे ना, अभी तो खाने का टाइम है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे पहले खाना खाओ। ये लो।
आओ भाई। अचार मैं तो नहीं लूंगी, आप लो। अचार रख दूं क्या? हेलो कर दो आप भी। हाय गाइस। गाइस ये लो, आप भी खा लो। अच्छे अच्छे मेथी वाले पराठे दही के साथ। अच्छा, ये लीजिए, गरम गरम चाय पी लीजिए। 4 बज गए, चाय का टाइम हो गया है। और पापा को दे आई हूँ, हस्बैंड को दे आई हूँ अंदर ही उनके रूम में। और मैं अभी यहाँ करूँगी कटिंग, और यहाँ कटिंग करते करते मैं पी लूंगी चाय। खाना खाने के बाद कितना टाइम हो गया, मैं तभी ना कटिंग करने वाली थी खाना खाते ही। एडिटिंग का काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर मैंने क्या किया, हाँ फिर कोई आ गई थी कस्टमर, उनका मेजरमेंट लिया। फिर और कोई आ गई थी, फिर वहां मुझे मेरा टाइम लग गया। फिर मैंने 2-3 बिल बनाए किसी के कपड़ों के, अभी बिल पेंडिंग थे। तुरपाई का मैंने बिल बनाया, वो भी 2 महीने के आसपास हो गया था। उन्होंने पैसे लिए ही नहीं थे कि इकट्ठे ले लूंगी, तो वो बिल मैंने बनाया। टाइम होते होते फिर अब कितना टाइम हो गया, पूरे 4:15 बज गए अभी। तो अब टाइम मिला है कटिंग करने की ना, ये बस कटिंग करके ही हटूंगी और फिर खाने का टाइम हो जाएगा जब तक, फिर शाम को जब तक, क्योंकि फुल अस्तर के हैं और ये कटे पड़े हैं 2 दिन से ना, ये पूरा इधर और इधर ये फैला के रख दिए थे कि भाई कटिंग कर लूंगे इनको अच्छे से ना, सलबटे ना हो। प्रेस मैंने पहले ही करके रख दिए थे, और अब बस इनको करके ही सारे गले वले काट के सारी चीजें ना तब साइड में करूंगी इनको। और फिर उसके बाद फिर खाने का टाइम हो जाएगा, फिर स्टिच करने भी साथ के साथ बैठ जाऊंगी, क्योंकि स्टिच करने में भी टाइम लगेगा। और कोशिश करूंगी कि आज रात को इनको कंप्लीट कर दूं। अभी तो है काफी घंटे, अगर स्टिच करना चाहूंगी ना तो मैं रात को बैठ के कर सकती हूँ। तो देखते हूँ कितना काम कंप्लीट होगा, कितना होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मन है कि मैं इनका सोचा है तो इनको पूरा कंप्लीट करके ही सोऊंगी मैं आज। तो बस अभी चाय पी के और फिर कटिंग पे लग जाऊंगी, और कटिंग करने के बाद दिखाऊंगी। हाँ, और उससे पहले मैंने कपड़े प्रेस भी किए थे, साइड में चेयर पे रखे हैं। तो वो जो रेगुलर होते हैं ना कि जितने धुल जाए प्रेस हो गए, तो मतलब अलमारी में सेट कर दूंगी। कपड़ों का काम साथ के साथ मेरा पूरा होता रहेगा। तो बस एक के बाद एक ऐसे छोटे छोटे काम थे जिन्होंने मेरा टाइम ले लिया। तो अब मैं लगातार कटिंग करूंगी, फिर सिर्फ खाना बनाना है, बर्तन भी हो ही जाएंगे। हाँ, काम तो एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, लेकिन तो गाइज मेरी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। मैंने सारे सूट्स, सारे क्या मतलब 2 ही थे फुल अस्तर वाले, वो मैंने कटिंग कर ली है। और अब मैं ये चिपका लेती हूँ। सारे मैंने वैसे चिपका दी है पेस्टिंग, जो नेक थे दोनों सूट्स के। और ये मैं बेल्ट अभी चिपका रही थी इसकी, मतलब पैंट की। अब सारी चीजें ना मैंने सेट करके रख ली हैं, पूरे धागे भी निकाल लिए हैं, गले भी काट लिए हैं दोनों सूट्स के। और पैंट की जो ये बेल्ट वगैरह होती है ना, सब पे मैंने ये ऐसे पेस्टिंग, मतलब दोनों पे, सब पे क्या 2 ही है। तो ये मैं रेडी करके मैंने सारी चीजें रख ली है सामने ही। अब है ना, स्टिचिंग करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा कि बीच बीच में मुझे उठ के कुछ कुछ करना पड़े बार बार। तो देखिए मैंने सारी कटिंग करके रख ली है, ये एक एक पार्ट्स है ना, सब रेडी है। पैंटें भी हैं इसमें और शर्ट्स भी हैं। और ये मैंने यहाँ पे बेल्ट इसकी तैयार कर ली है पैंट की। और है ना, अब ये स्पीड से काम हो जाएगा मेरा। छोटी छोटी चीजें भी वो मैं यहाँ पे टेबल पे ही सेट करके सारी चीजें फिर लेके जाती हूँ मशीन पे अपनी। और बस मशीन पे फिर मैं ना बस बैठ के और फिर सिलना शुरू कर देती हूँ। और काफी देर हो गई थी मुझे यहाँ, लेकिन मैं बीच में ना हट भी गई थी। बीच में एक बार सफाई करी मैंने यहाँ से, फिर मैं खाना बनाने के लिए चली गई थी। कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई यहाँ पे कटिंग। हो तो गया था, मैंने खड़े खड़े से कर ली थी अच्छी खासी कटिंग। थोड़ा बहुत काम जो बचा था फिर बीच में मैंने छोड़ के सफाई की बीच में, क्योंकि शाम को हस्बैंड पूजा पाठ करते हैं ना, तो फिर से एक बार सफाई हॉल में हो जाती है। 2 फास्ट तरीके से मैं इसको कैसे सिलूंगी उसकी भी ना ऐसे ट्रिक्स हैं, वो मैं बताऊंगी। अस्तर वाले सूट को थोड़ा स्पीड से कैसे सिलते हैं वो ट्रिक है, वो मैं जब अब इसको करूंगी ना, अस्तर वगैरह जोड़ूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी वो कैसे थोड़ा फास्ट काम हो जाता है उससे। और गाइस टाइम यहाँ पे हो गया 8:30 से, आपको दिख रहा होगा ऊपर 8:30 से ज़्यादा हो गया है, 8:35 हो गए हैं। तो अभी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और मैंने बनाई है कढ़ी, ये देखिए आपको दिख रही होगी, पता नहीं, ये है मेरी इधर कढ़ी। कढ़ी मेरी रेडी हो गई है बनके, और पापा को मैंने खाना दे दिया था, वो खा चुके हैं।
और अब वो अपना टीवी देखेंगे, टीवी मतलब मोबाइल पे न्यूज वगैरह सुन लेंगे और फिर अपना सो जाएंगे। दूध बनाऊंगी थोड़ी देर में हल्दी वाला, वो फिर सारे ले लेंगे, जुकाम है सबको तो ठीक रहेगा खांसी जुकाम में। तो ये मैं अपना खाना लेके अभी मैं खाऊंगी सिर्फ। हस्बैंड तो अभी बाहर गए हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा रनिंग के लिए, वॉक के लिए। वैसे तो इकट्ठा खाते हैं लेकिन वो फिर टाइम लगा देंगे। अभी गए हैं तो पौने 1 घंटे में तो वो आएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे, तो मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 हो जाएंगे। तो मुझे स्टिचिंग के लिए बैठना था और भूख भी लगी थी, तो इसलिए मैं भी खा लेती हूँ। उनका जब वो खाएंगे तो मैं उनका दे दूंगी। और ये मैंने अपनी कड़ी यहाँ पे ठंडी कर ली थी, ठंडी हो गई है मेरी, हल्की सी गर्म है, इतनी मुझे चाहिए। जुकाम में ना थोड़ा सा गर्म में ठीक रहती है, कड़ी अच्छी होती है जुकाम में, तभी मैंने ये बनाई है। तो गाइज मैंने वीडियो के बीच में आपको बोला था कि मैं ना लास्ट में एक आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी सूट के बारे में कि जिससे आप अस्तर वाले सूट को थोड़ा जल्दी स्टिच कर सकते हो। तो वो ट्रिक क्या है वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखिए फैब्रिक ग्लू है और ये मैं काफ़ी दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये फैब्रिक ग्लू है, ये हर दुकान से मिल जाता है इजीली, जहाँ से मटेरियल मिलता है। तो जल्दी स्टिच करने का ये है कि देखो हमारा टाइम लग जाता है अच्छा खासा, जो हम अस्तर को जोड़ते हैं ना शर्ट के साथ या फिर पैंट या प्लाजो को जोड़ते हैं अस्तर के साथ, मेन फैब्रिक के साथ, तो वो हमें जल्दी स्पीड से कैसे हमें जोड़े। वैसे तो हम इसको या तो सुई से कच्चा करते हैं, मैं तो ज़्यादातर शर्ट को ना उससे कच्चा करती थी, सुई धागे से पहले कच्चा करती थी, फिर मशीन से मैं उसको कच्चा करती थी, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कटिंग करके फिर मतलब डबल सिलाइयाँ मैं फाइनल करने से पहले लगाती थी। तो टेबल पे ही मैं पहले कच्चा करती थी। तो लेकिन अब मेरे को ना उससे थोड़ा सा इजी जो मेथड लगने लगा है वो है ये ग्लू, फैब्रिक ग्लू के बारे में है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ। जो ये मेरे को उससे इजी मेथड लगा, इससे थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। अगर आप स्पीड से काम करना चाहते हैं ना तो ये फैब्रिक ग्लू सही है, मुझे ये ठीक लगा। इसको ना मैं क्या करती हूँ, देखो बिल्कुल शर्ट को भी जहाँ से जैसे कच्चा करना होता है, सिलाइयाँ जहाँ चलानी होती है, बस उस पे ना हमने इसको ऐसे लगा देना है, जरा सा छोड़ के, बहुत अंदर तक नहीं, मतलब किनारे पे ही लगाना है, हल्का ज़्यादा भी नहीं लेना ये और बहुत कम भी नहीं कि भाई चिपके ही ना कपड़ा। 2 सूट जो मैंने कटिंग करे थे ना, तो मैं दोनों को ही वो कर चुकी हूँ, पूरा पेस्ट कर दिया है मैंने, और लास्ट में सिर्फ ये पीस मैंने बचा के रखा है दिखाने के लिए आपको। और ऊपर से भी ये देखिए, यहाँ से मैंने सिर्फ क्या किया है, फैब्रिक ग्लू लगाया और यहाँ से मैंने इक्वल काटा था ऊपर की तरफ से, मतलब इसको चिपकाना है, आप जितना मर्जी जैसे मर्जी काटते हो। अब मैंने बिल्कुल यहाँ से वो कर रखा है कटिंग में कि मैं यहाँ से इक्वल कर लूंगी और कोई खींचा खींची नहीं कर रही मैं इसमें, जैसे हम रख के कच्चा करते हैं ना उसी तरीके से सिर्फ मैंने इसको क्या किया है ना कि रख के और इसको हल्की हल्की, सलवटों में अगर करोगे तो गलत चिपक जाएगा कपड़े ना, मेरा टाइम सेव हो जाता है थोड़ा सा। इसे पेस्ट हो गया है, हाथ फेर देंगे इसके ऊपर से, मैंने ग्लू अप्लाई किया है ना वहां हम इस पे हल्की हल्की प्रेस मार देंगे। मैंने ये कच्चा कर लिया है और इसको एक्स्ट्रा को मैं अभी साथ के साथ ही एक्स्ट्रा को टेबल पे ही काट दूंगी। मेरा फाइनल है, अब मैं इस पे कोई एक्स्ट्रा सिलाई नहीं लगाऊंगी, इसको लूंगी, दूसरा पार्ट लूंगी और इसकी जैसे पैंट बनाते हैं नॉर्मल बिना अस्तर के, सिर्फ वैसे सीधा मैं इसको स्टिच कर दूंगी। इसके चारों तरफ अब कच्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पैंट के मैंने सारे पार्ट्स ऐसे ही देखो, ये मैंने सब जोड़ के रखा है, मैं एक साथ इनको ऐसे कर लेती हूँ। अभी तो मैंने 2 किए थे ना, मैंने दोनों को ही फिर मतलब ऐसे जोड़ दिया है। शर्ट में भी मैंने सेम ऐसे ही किया है, शर्ट का भी ऐसे ही जोड़ना है। और शर्ट को अस्तर के साथ जोड़ने से पहले ना नीचे से जो अंदर का कच्चा करते हैं ना, ये वाला हिस्सा नीचे से बॉटम का, तो वो मैंने कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद बस इसको फिर पेस्ट कर दिया है फैब्रिक ग्लू से। ये मेरी स्लीव है, स्लीव को भी मैंने ऐसे किया है ग्लू स्टिक, हाँ ग्लू स्टिक भी आप यूज करते हो, बार बार मेरे मुंह से ग्लू स्टिक निकल रहा है। किसी किसी कपड़े में ग्लू स्टिक भी ठीक काम कर देती है, लेकिन हर कपड़े में ग्लू स्टिक काम नहीं करती, वो आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा किसके कौन सी कपड़े को ग्लू स्टिक चिपका देती है और किसी किसी पे नहीं चलती, वो चिपकाती नहीं है कपड़ा। तो ये है, ये वाला है ना, ये सब पे चल जाता है ये फैब्रिक ग्लू। और आज का मेरा इतना ही काम होगा क्योंकि अभी टाइम पूरे 12 बज गए हैं, हस्बैंड और पापा तो सो भी गए हैं और फिर सुबह जल्दी उठना है क्योंकि सुबह ऑफिस है इनका जल्दी,
तो नींद पूरी नहीं होगी अगर मैं देर रात तक काम करूंगी, तो फिर अभी छोड़ देती हूँ। और फिर लाइट भी दोनों ने ऑफ कर दी है, फिर लाइट जलाऊंगी तो नींद भी डिस्टर्ब होगी उधर। तो बस आज मैं इतना ही करूंगी। अभी तो मुझे लग जाएगा पौना 1 घंटा, फिर भी अगर मैं नहीं भी काम करूंगी ना, तो थोड़े से मेरे काम अभी बचे हैं जो सुबह की मैंने तैयारी करनी है खाने की, थोड़ा सा वो देखूंगी और ब्रश वगैरह करूंगी, मुंह हाथ धो के फिर सोऊंगी मैं। तो कभी कभी स्पीड भी स्लो हो जाती है। और कुछ ना, ये कपड़े भी कुछ ऐसे थे, कटिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि ये वाला कपड़ा बहुत फिसलता है, बहुत टाइम सेट करने में लग जाता है। तो वैसे मेरा टारगेट आज पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जितना हुआ है ना काम, फिर भी काफी हो गया है। ये मैंने काम कल के लिए बहुत इजी करके रख दिया है। तो बस यही था आज का व्लॉग, और बस आज के व्लॉग में इतना ही, और फिर मिलेंगे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।